हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पापा, मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ। अब मैं उन्हें उस नर्क में नहीं रहने दूंगा। रजत ने अपने पापा से कहा। बेटा, गुस्से में कोई फैसला मत ले। हम भी सुमन के माँ बाप हैं। उसकी आंख से गिरा आंसू हमारे दिल को छलनी करता है। लेकिन एक बार सोच, क्या होगा यदि तू उसे यहाँ ले आया तो? शादी के 8 साल हो गए, वह 2 बच्चों की माँ है। उसे वही रहने दे। माँ ने रोते हुए कहा। माँ, अब कैसी बात करती हो? कल रात ही दीदी ने कहा ना कि यदि अब भी हम उन्हें नहीं लाए तो वे उनकी हालत जो होगी उसके जिम्मेदार हम ही होंगे। आप समाज की चिंता क्यों करती हो? जब तक मैं हूँ उनकी सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, भाई ने वादा करते हुए कहा। बेटा, तुम सही कहते हो। हमारे ही नसीब खराब था कि हमारी बच्ची को इतने लालची लोग मिले। ऐसा ससुराल भगवान किसी बेटी को ना दे। मेरी तो सारी जमा पूंजी उन लालची लोगों के पेट भरने में ही खत्म हो गई, लेकिन उन लालचियों का पेट नहीं भरा। उसके बाद भी मेरी बच्ची को परेशान करते हैं। बेटा, तू जाकर सुमन को ही ले आ। पिता ने आखिरकार सही फैसला लिया। अगले ही दिन भाई अपनी बहन सुमन को उस नर्क से निकाल कर ले आया। लेकिन मैं अब आगे तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। माँ, पिताजी तो मेरी हालत की वजह से समय से पहले ही बूढ़े हो गए। उनको मैं और तकलीफ नहीं दूंगी। सुमन अपने भाई को गले लगा रोते हुए बोली। दीदी, कैसी बात करती हो तुम? जो कुछ मेरा है वे तुम्हारा भी तो है। क्या हम अलग अलग हैं? भाई ने बहन के आंसू पोंछते हुए बोला। रजत, मैं सचमुच काम करना चाहती हूँ। पता ना मैं क्या करूँ। दीदी, तुम ऐसा करो, अपनी कपड़े की दुकान में मेरे साथ चलो करो। धीरे धीरे काम सीख जाओगी। पापा तो दुकान में ज्यादा नहीं आ पाते, मुझे भी मदद मिल जाएगी। कुछ दिन बाद सुमन भाई के साथ दुकान जाने लगी। कुछ महीने बाद सुमन को काफी कुछ समझ आने लगा। दुकान में ग्राहकों के साथ कैसे बात करना है, कैसे माल खरीदना, बिल बनाना वगैरह। दूसरी तरफ रजत की शादी के लिए भी रिश्ते भी आने लगे थे, लेकिन सुमन के साथ रहने की वजह से रिश्ता जम नहीं पा रहा था। वह अपने परिवार के लिए केवल दुख का कारण है, लेकिन रजत ने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा। सुमन ने अपने पिता से कहा। पिताजी, मैं चाहती हूँ साथ वाला घर किराए पर लेकर अलग रहूं। माँ ने डांटते हुए कहा। कैसी बात करती हो? ये घर तुम्हारा भी है, कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। सुमन ने माँ को समझाया। माँ, मेरी शादीशुदा जिंदगी तो देख चुकी हो। अब रजत का परिवार बसने दो। मेरी वजह से मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। मैं कहाँ दूर जाने की बात कर रही हूँ, पास ही रहूंगी। माँ और पिताजी कुछ दिनों में सुमन की बात मान ही गए, लेकिन रजत नहीं माना। कुछ दिनों बाद रजत के लिए निशा का रिश्ता आया। सब कुछ अच्छा था। अभी सब मेहमान बात ही कर रहे थे कि निशा की बुआ ने कहा, क्या सुमन इसी घर में रहती है? रजत कुछ कहता कि तभी सुमन बोली, नहीं नहीं, मैं बगल वाले घर में अलग रहने वाली हूँ। सब कुछ तय हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। निशा दुल्हन बन घर आई और वो घूमने के लिए चले गए। जब एक हफ्ते बाद वापस आए तो देखा सुमन दीदी घर पर नहीं थी। वह बाजू वाले घर में शिफ्ट हो गई थी। रजत की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत दीदी को मिलने दुकान गया। सुमन उसे देखते ही बोली, अरे आ गए तुम लोग, कैसे हो? दीदी, घर चलो, भाई ने रोते हुए कहा। रजत, तुम अभी घर जाओ, मैं घर आकर बात करती हूँ, सुमन बोली। रजत आंखों में आंसू लेकर घर आ गया। रात दुकान का काम निपटाकर सुमन घर आई तो रजत के गले लगकर बोली, भाई, तुमने छोटे होकर मेरे दुख अपने सर लिए, तो क्या मैं बड़ी बहन होकर तुझे थोड़ा सा सुख भी नहीं दे सकती? रजत, मैं जानती हूँ मेरा निर्णय तुझे पसंद नहीं आया, लेकिन तू जरा निशा के बारे में भी सोच। उसकी नई गृहस्थी है, ऐसे में मेरे बच्चों के साथ यहाँ रहना क्या ठीक है? लेकिन निशा को कोई परेशानी नहीं है, मैंने उसे शादी से पहले ही बता दिया था, भाई ने कहा। रजत, मैं जानती हूँ निशा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन भविष्य में मन में कोई ऐसी बात ना आए जिसकी वजह से रिश्ते में खटास आए, इसलिए मेरा निर्णय मान ले, सुमन ने समझाया। रजत ने सुमन की बात मान ली। सुमन रजत और निशा की निजी जिंदगी में कोई दखल नहीं देती। रजत भी दुकान के अवा का हिस्सा सुमन को समय पर दे देता। सुमन ने मन लगाकर काम किया और कपड़ों की खास परख और नई नई डिजाइन की खास जानकारी ली, और उसने पास की दुकान किराए पर लेकर उसमें बुटीक भी शुरू कर दिया। और फिर शुरू हो गए ढेर सारे त्योहार। आज राखी का पर्व था। सुमन बहुत प्यार से रजत के लिए राखी लेकर आई और उसकी पसंद के बेसन के लड्डू भी बनाए। रजत भी सुबह से तैयार होकर बैठ गया।
दीदी का डिजाइन किया हुआ कुर्ता उस पर बहुत सुंदर लग रहा था। सुमन अपने बच्चों के साथ घर आई। निशा ने उनका स्वागत किया। सुमन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, कलाई पर राखी बांधी, उसकी आरती उतारी और लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया। रजत ने भी दीदी का मुंह मीठा किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रजत ने अपनी पत्नी को इशारा किया। निशा एक कागज लेकर आई और रजत को दिया। रजत ने दीदी को कागज देते हुए कहा, दीदी, जिस दुकान में आपका बुटीक है वो दुकान अब आपकी। सुमन ये सुनकर चौंक गई और बोली, नहीं नहीं, ये सब क्यों? निशा ने दीदी को गले लगाया और बोली, दीदी, मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि आप अलग रहे, लेकिन आपके निर्णय के आगे कुछ बोल ना सकी। आज ये दुकान आपके नाम है क्योंकि ये आपका हक है। कपड़े की दुकान और इस घर पर जितना हक रजत का है उतना आपका भी है, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आपका हक आपको मिलना ही चाहिए, इसलिए ये बुटीक के कागज आपको लेने ही पड़ेंगे। और आज राखी के पवित्र पर्व पर एक भी आंसू आपकी आंखों में हम नहीं देख सकते। घर में सभी की आंखें नम थी, लेकिन उसमें खुशी झलक रही थी। आज राखी के पावन पर्व पर भाई बहन का रिश्ता और गहरा हो गया।